आपका स्वागत करता हूं एसएमएस स्टडी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके परसेंटेज, जो आपका रहेगा एनटीपीसी के लिए। ओके, परसेंटेज हम देखने वाले हैं और परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जो आपको आने वाले एग्जाम्स एनटीपीसी वगैरह जो भी रेलवे के एग्जाम्स हैं उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा परसेंटेज। पहले मैं आपको कुछ परसेंटेज बता रहा हूँ जो आपको रिमेंबर रखने हैं, या अगर आप उसको 2-3 बार करेंगे तो आपको रिमेंबर हो जाएंगे। उन परसेंटेज के थ्रू जो भी क्वेश्चन करेंगे आपको काफ़ी आसानी से हो जाएंगे। परसेंटेज देखते हैं। जैसे 1% है वो होता है आपका 1/100, 5% है वो होता है आपका 1/100 इंटू 5, वो हो जाएगा आपका 1/20। आपको ये वाले याद रखने हैं। 1% का 1/100 होता है, 5% का 1/20 होता है। 10% आपका क्या होगा 10/100। ओके दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 1/10। ये रेशियो हो जाएगा। 15% देखते हैं, 15% हो जाएगा आपका 15/100, ये हो जाएगा आपका 3/20। 1% का 1/100 रेशियो, 5% का 1/20, 15% का आपका 3/20 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये आपके रेशियो सिंपल वाले रेशियो है। अब हम फ्रैक्शन वाले रेशियो देखते हैं। फ्रैक्शन वाले रेशियो कौन से हैं आपके, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अब फ्रैक्शन वाले देखते हैं। फ्रैक्शन वालों में आपका है 9 सही 1/11%। ये आपका कितना आएगा, इसको पहले कन्वर्ट करना है आपको। कन्वर्ट कैसे करेंगे, 9 इंटू 11 99 प्लस 1 100, तो 100/11। ओके, तो आपका 100/11 इंटू 100, तो आपका इसका रेशियो क्या आएगा 1/11। इसका रेशियो आएगा आपका 1/11। उसी प्रकार देखते हैं 11 सही 1/9%। इसका रेशियो क्या होगा आपका, इसका रेशियो बनेगा आपका 9 इंटू 11 99 प्लस 1 100, तो 100/9 इंटू 100। ओके, तो आपका कितना आ जाएगा 1/9। इसका रेशियो कितना आएगा 1/9 आ जाएगा। ये दो ऐसे रेशियो है जो आपको कई क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। नोट डाउन कर लीजिएगा। आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे आपको ये याद होते जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 6 सही 1/4%। इसका क्या रेशियो बनेगा, 6 सही 1/4% है, तो आपका क्या बन जाएगा 6 इंटू 4 प्लस 1 25/4, तो 25/4 इंटू 100। 25 से 100 कितना टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा, तो आपका 1/16 आ जाएगा। 6 से 1/4% का रेशियो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1/16। इसको रिमेंबर रखिएगा। अब आपका है 6 सही 2/3%। ओके, 6 सही 2/3%, इसका हो जाएगा 1/15। कैसे होता है देखते हैं। 6 इंटू 3 आपका कितना होगा 18, 18 प्लस 2 20, 20/100 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 20/100 इंटू 3 आ जाएगा। 20 से 100 कैंसिल आउट हुआ 5 टाइम्स, तो 1/5 इंटू 3 आपका आ जाएगा 1/15। ओके दोस्तों, 6 सही 1/4% आपका 1/16, 6 सही 2/3% आपका 1/15% हो जाएगा। रिमेंबर रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, एक आता है आपका 8 सही 1/3%। ओके, 8 सही 1/3% का कितना हो जाएगा 8 इंटू 3 प्लस 1 कितना होगा 8 इंटू 3 24 प्लस 1 25/3, तो 25/3 इंटू 100, तो 1/12 कितना आ जाएगा 1/12 आ जाएगा। 8 सही 1/3 का 1/12। ओके, 12 सही 1/2 का देखते हैं। इन दोनों को इसलिए साथ में बता रहा हूं क्योंकि इन दोनों का आपस में सिमिलर रहता है। जैसे 12 सही 1/2% का कितना आ जाएगा 12 इंटू 2 24 प्लस 1 25/2, तो 25/2 इंटू 100 कितना जाएगा 25 से 100 जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 2 1/8। आप देख सकते हैं 8 सही 1/3 का 1/12 आ रहा है, 12 सही 1/2 का आ रहा है 1/8, इसलिए मैंने इसको आपको साथ में बताया है। ये आपको इस तरह से रिमेंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट आप क्या आएगा 30%। 30% नॉर्मल है, 30% क्या होगा आपका 30/100। 30/100 क्या हो जाएगा आपका 3/10। ओके, 30% का कितना हो जाएगा 3/12 हो जाएगा। ओके, 20% देखते हैं, 20% कितना हो जाएगा, 20% होगा आपका 1/5, 20/100 हो जाएगा, जिससे 20 कैंसिल आउट हो जाएगा 100 से 1/5। ओके, 20 हो गया, 25 देख लेते हैं, 25% कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा आपका 1/4। आपको ये रेशियो याद रखने होंगे, आपको जब क्वेश्चन करेंगे आप तो ये आपको रिमेंबर हो जाएंगे। 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये रिमेंबर हो जाएंगे। नहीं होते हैं आप एक टेबल बना लीजिए, टेबल में उसको लिख लीजिए और एक दो बार याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं इसमें टाइप्स होती है, हम कुल 6 या 7 टाइप्स करेंगे इसके ऊपर। ओके, उन 6 या 7 टाइप्स में आपको मैं क्वेश्चंस के टाइप बताऊंगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे कैसे सॉल्व करना है। हम ज्यादातर रेशियो मेथड रखेंगे, लेकिन हम नॉर्मल मेथड भी देखेंगे। रेशियो मेथड इसलिए रखेंगे ताकि आपका क्वेश्चन में जो टाइम लगता है, आपको एसएससी है या सीजीएल है, इसमें आपको कम टाइम मिलता है। 100 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो आपको टाइम बहुत कम होता है। आपको जल्दी से जल्दी कोशिश करनी होगी और उन क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करना होगा। तो इसके लिए मैं आपको रेशियो मेथड से करा रहा हूँ। रेशियो मेथड में आपको काफी टाइम कम लगेगा। ओके, देखते हैं हम। जैसे मैं लेता हूं पार्ट 1 बोल दो या टाइप 1 बोल दो आपका, मैं पार्ट 1 या टाइप 1 बोल रहा हूं। टाइप 1 में हम क्या लेंगे, टाइप 1 में हम देखेंगे जितने भी आपके स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, इनके फॉर्मूले। अगर इनके फॉर्मूले में अगर कुछ चेंजेस होता है तो इनके एरिया में क्या इफेक्ट होता है, या अगर एरिया में कुछ अगर मैं इफेक्ट करता हूं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करता हूं, तो इनके लेंथ या विड्थ में क्या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, वो अपन इससे देखेंगे। देखते हैं हम पहले हम देखते हैं रेक्टेंगुलर। इसको मैं हटा देता हूं। पहला देखते हैं हम रेक्टेंगुलर। ओके, रेक्टेंगुलर में क्या आपका क्या होता है, 2 साइड्स होती है। ओके, लेंथ एंड विड्थ, कितनी लेंथ है और कितनी विड्थ है। एक रेक्टेंगुलर के अंदर आपका लेंथ और विड्थ काम में आएगा और उसका एक एरिया निकलेगा। एरिया का फॉर्मूला क्या है, इसका एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इनटू आपकी विड्थ है। ओके, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। जैसा कि क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, इसके ऊपर आपको एग्जांपल समझा देता हूं, उसके बाद अपन और क्वेश्चन करेंगे। जैसे लेंथ है, लेंथ के अंदर अगर 25% का इंक्रीमेंट हुआ है, लेंथ के अंदर 25% का इंक्रीमेंट हुआ है और विड्थ के अंदर आपका कितना डिक्रीमेंट करें, विड्थ के अंदर आपका कितना डिक्रीमेंट करें, जिससे जो आपका एरिया है, लेंथ और विड्थ से जो एरिया निकलेगा वो आपका रहेगा सेम। कभी कभी आपको एसएससी में ऐसे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिससे आपको उसका टाइम मैनेजमेंट करना है, जिससे आपको कम टाइम में आप ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। लेंथ दे रखी है 25% इंक्रीमेंट, विड्थ में कितना डिक्रीमेंट करें जिससे आपका एरिया सेम रहे। मींस आपका एक रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर है, अगर मैं इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट करता हूं और लेंथ में इंक्रीमेंट किया तो क्या होगा, इसका विड्थ में कुछ कमी होगी, विड्थ कम होगा तभी तो इसका जो एरिया रहेगा वो रहेगा इक्वल। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। लेंथ 25% डिक्रीज, विड्थ में कितना डिक्रीमेंट करना है जिससे आपका एरिया सेम रहे। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आपका लेंथ क्या था 25% इंक्रीमेंट, 25% कितना होता है 25/100, वो आपका होगा 1/4। इसलिए मैंने आपको जो मेथड्स बताए थे या जो रेशियो बताए थे वो इसलिए बताए थे ताकि आपको टाइम कम लगे। 25% मींस 1/4। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है मींस 4 के अंदर 1 ऐड हो रहा है। इंक्रीमेंट का मतलब होता है किसी चीज के अंदर ऐड करना, तो 25% ऐड हो रहा है, तो 4 का 25% 1, 4 के अंदर 1 ऐड हुआ तो कितना बना 5। तो आपका क्या हो जाएगा, ये लेंथ होगा, ये कितनी हो जाएगी 4 से आपकी 5 चली जाएगी। क्या हो जाएगा, लेंथ आपकी 4 से 5 हो जाएगी। अब आपको विड्थ के अंदर कुछ चेंजेस करना है या डिक्रीमेंट करना है जिससे क्या होगा, आपका एरिया
1/1 रह जाए, मीन्स पहले भी 1 था और बाद में भी 1 हो जाए। ओके, तो आपका 4 से 5 जा रहा है लेंथ, मीन्स लेंथ में कितना हुआ, इंक्रीमेंट हुआ 25% का। अब आपको 1/1 रेशियो रखना है, तो यहाँ पे ऐसी संख्या रखनी होगी जिससे ये 1/1 बन जाए। क्या है, 4 से 5 गया, इस 4 से 5 को 1/1 बनाना है, मीन्स यहाँ पे भी ऐसी कोई संख्या आ जाए जो इससे कट जाए और ऐसी कोई संख्या आ जाए जो इससे कट जाए, और दोनों तरफ आपका एरिया कैसा रह जाए, इक्वल रह जाए, मीन्स इधर भी 1 इधर भी 1। तो इधर अगर मैं 5 लिखता हूँ और अगर इधर 4 लिखता हूँ तो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका एरिया क्या रह जाएगा, 1 से 1 एरिया रह जाएगा। तो आपका बिट में कितना चेंजेस हुआ, 5 से 4 गया, तो बिट इधर देख लेते हैं, आपका 5 से 4 हुआ तो कितना डिक्रीमेंट हुआ, 1 का। कितना डिक्रीमेंट हो जाएगा आपका, 1 का डिक्रीमेंट हुआ, किसके ऊपर, 5 के ऊपर, मीन्स आपका बेस यहाँ पे आप क्या है, 5 है, पहले आपका बेस था 4, 5 के ऊपर 1 का डिक्रीमेंट मीन्स 1/5। अब आपका 1/5 किसका रेशियो है, 1/5 किसका रेशियो है आपका, 20% का। किसका है, 20%। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो आप इंटू में 100 कर सकते हैं, इंटू में 100 करेंगे तो 5 से जब उसको कट आउट करेंगे 100 को तो आपका आएगा 20%। ओके, आपको एक सिंपल मेथड भी बता देता हूं, जब भी आपको परसेंटेज बनाना हो किसी संख्या का या रेशियो का, जब परसेंटेज बनाना हो तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर आपको परसेंटेज हटाना है तो आपको डिवाइड 100 करना पड़ेगा। यहाँ पे परसेंटेज था, हमने हटाया, डिवाइड में 100 लगाया, और आपका यहाँ पे रेशियो था तो उसको बनाना था परसेंटेज, तो हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आ गया 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हम अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन ही ले रहे हैं, मैं इसी के अंदर दूसरी टाइप बताता हूँ, या सेकंड क्वेश्चन करते हैं, मींस इसके अंदर भी पहले लेंथ के अंदर हुआ, अब बिट के अंदर करते हैं। ओके, अब जैसे आपका लेंथ के अंदर क्या चेंजेस करूं जिससे बिट आपका 25% का डिक्रीमेंट हो जाए, इस बार इसमें डिक्रीमेंट लेते हैं, 25% का डिक्रीमेंट हो जाए बिट के अंदर, और आपका एरिया क्या रह जाए, सेम रह जाए, आपका एरिया क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। पहले आपने बिट निकाला, अब लेंथ निकाल लेते हैं, आगे वाले क्वेश्चन में हम एरिया निकालेंगे। और देखते हैं इसको, 25% कितना होता है, 1/4। 25 कितना हो गया, मैंने कहा था परसेंटेज हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 को डिवाइड करना पड़ेगा, 25/100, 1/4। रेशियो भी बता रखा है, रेशियो याद कर सकते हो तो रेशियो याद कर लें, नहीं हो रहा है तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, आपकी स्पीड में थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा। ओके, तो 1/4 हो गया, डिक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे, तो 4 पे 1 का डिक्रीमेंट हुआ है। अब वापस से देखते हैं, लेंथ, बिट एंड एरिया। एरिया आपको क्या रखना है, सेम रखना है, क्या रखना है, एरिया सेम रखना है। अब आपको बिट के अंदर चेंजेस किया, कितना, 4 से 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीमेंट मीन्स 1 का डिक्रीमेंट, मतलब इसका 25%, 4 का 25% 1 होता है, तो आपको डिक्रीमेंट करना है 4 से 3। ओके, अब आपको लेंथ के अंदर क्या चेंजेस करना होगा जिससे 1/1 रह जाए। अब मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको क्या बताया था कि ऐसी संख्या रखनी है जो यहाँ पे और यहाँ पे रखने से दोनों कट आउट हो जाए। अगर मैं यहाँ पे कितना रखूँ, 3, यहाँ पे अगर मैं रखूँ 4, कितना रखूँ, 3 रखूँ और यहाँ पे 4 रखूँ, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। हो गया लेंथ, अब यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, ये 3 से 4 हुई, कितना हुआ, 1 का इंक्रीमेंट हुआ, 1 का इंक्रीमेंट किसके ऊपर, 3 के ऊपर, 1 का इंक्रीमेंट 3 के ऊपर, तो 1/3। मैंने कहा था परसेंटेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इंटू 100 करना होगा, तो इंटू 100 किया तो 100/3, 33 सही, 1/3%। ओके, भाग दे सकते हैं आप, भाग करके भी आपका आंसर आ जाएगा। ये मेथड समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेंथ के अंदर 25% का इंक्रीमेंट, बिट के अंदर 20% का डिक्रीमेंट, देन एरिया फाउंड आउट। आपको बताना है एरिया के अंदर क्या इफेक्ट होगा अगर मैं लेंथ के अंदर 25% का इंक्रीमेंट करूं और बिट के अंदर 20% का डिक्रीमेंट करूं।
ओके, तो अब आप क्या करेंगे, एरिया निकालना है। लेंथ आपको दे रखी है 25%, विड्थ आपको 20% का डिक्रीमेंट दे रखा है। रेशियो देख लेते हैं इनका। 25% का क्या हो जाता है 1/4, 20% का 1/5। अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। यहाँ इंक्रीमेंट है तो बढ़ाएंगे, डिक्रीमेंट है तो घटाएंगे। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ आपको क्लियर दिख जाएगा। जैसे लेंथ है आपका कितना 4 से 5 हो जाएगा, विड्थ आपका 5 से 4 हो जाएगा। ओके, आपका क्या हो रहा है 4 से 5, 5 से 4 हो रहा है। 20% था, ओके 20% था तो आपका कितना हो गया 4 से 5 और 5 से 4 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं 5 से 5 कट आउट, 4 से 4 कट आउट, क्या हो गया यहाँ पे। अगर यहाँ पे इंटू भी करते हैं तो 20 इंटू करते हैं 20। मैंने पहले कट आउट कर दिया है। कभी भी आपको इक्वेशन इस तरह से मिल जाए तो पहले उसको कट आउट कर लीजिएगा। कट आउट करने से क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन का जो लेंथ है वो कम हो जाएगा। आपको छोटे जो इंटू है वो आसानी से हो जाएंगे, बड़े इंटू करने में आपको तकलीफ होगी। ओके, तो आप जब करेंगे तो आपका एरिया क्या आ गया, सेम आ गया, 20/20 आ गया। मीन्स आपको एरिया के अंदर क्या चेंजेस हुआ, एरिया के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। मीन्स आप क्या रह जाएगा 100% वही रह जाएगा। मीन्स 1 से 1 हो गया तो कितना हो गया 100% वही रहेगा। कोई भी आपका चेंजेस नहीं हुआ। क्या हो जाएगा इसके अंदर, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। ये था रेक्टेंगल के ऊपर आपके क्वेश्चंस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ अ सर्कल। सर्कल के एरिया पे लेते हैं। सर्कल का एरिया आपका क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर। आर आपका क्या है, यहाँ पे आर आपकी रेडियस है, आर आपकी यहाँ पे क्या है रेडियस, और पाई आर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन देखते हैं। रेडियस के अंदर अगर 25% का इंक्रीमेंट करते हैं, 25% का क्या क्या है इंक्रीमेंट क्या है रेडियस के अंदर, तो एरिया के अंदर क्या इफेक्ट आएगा, एरिया के अंदर क्या इफेक्ट आएगा। अपन कैसे करेंगे इसको, आपका रेडियस कितना दे रखा है 25%, 25 कितना होता है आपका 1/4। अब तक तो आपको याद हो गया होगा 25 कितना होगा 1/4 होगा। तो अब आप ये करेंगे ऐसे, आपका एरिया क्या आएगा, आपका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। मीन्स यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है तो पाई आपका क्या है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कभी चेंज होगा क्या, कांस्टेंट आगे जाके भी कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन आपका रेडियस क्या हो रही है, रेडियस के अंदर चेंजेस हो रहे हैं ना, मतलब आपकी हमेशा बदलती क्या है रेडियस ही बदलती है। किसी भी सर्कल के अंदर रेडियस बदलेगी, तो रेडियस बदल रही है, कितनी बदल रही है 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है। मीन्स एक गोला था उसके अंदर क्या हुआ, जो रेडियस थी वो क्या हो गई इंक्रीमेंट हो गई 25% से। कितना 25% से इंक्रीमेंट हुई, मतलब 4 पे 1 का इंक्रीमेंट हुआ। तो एरिया देखते हैं इसका क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर है ना, तो आर फर्स्ट टाइम कितना होगा 4 से 5, आपका 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ओके, तो 4 से 5 हुआ 1 का इंक्रीमेंट, वापस से रेडियस, क्योंकि आर स्क्वायर है यहाँ पे आर स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे 2 टाइम्स आपका आर आ रहा है, तो वापस आपका 4 से 5 आ जाएगा। ओके, अब आपका एरिया निकल गया, आर स्क्वायर होके एरिया निकल गया। एरिया कितना आ जाएगा भाई 4 से 5, 4 से 5, तो 4 इंटू 4 16, दोनों यहाँ पे जो भी होगा वो मल्टीपल होता है। 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, कितना आ जाएगा 25। अब यहाँ पे क्या हुआ, एरिया पहले था 16 अब हो गया है 25। इंक्रीमेंट कितने का हुआ, इंक्रीमेंट कितने का हुआ 9 पे, 9 का इंक्रीमेंट हुआ आपका 16 पे। एरिया के अंदर क्या हुआ 9 का इंक्रीमेंट हो रहा है 16 के ऊपर। ओके, तो कितना हो जाएगा इंटू 100 कर देते हैं। मैंने कहा था परसेंटेज बनाने के लिए आपको क्या करना होगा 100 करना होगा, और यहाँ पे क्या हुआ इंक्रीमेंट हुआ है, तो आपका क्या करोगे आप इंक्रीमेंट लिखोगे। ओके, तो 9/16 इंटू 100 हो जाएगा, तो 4 से 4 टाइम और 25। ओके, तो 25 इंटू 9 कितना हो जाएगा 95
45 एंड 4, 9 2 18, 18 एंड 4 आपका 22, 225 अपॉन 4 कितना आ जाएगा, 20 टाइम्स 5 टाइम्स 20, 25 वापस से तो आपका कितना आएगा 6 टाइम्स, ओके 6 टाइम हो जाएगा आपका कितना 24, तो 1/4% का इंक्रीमेंट होगा। वापस से देख लीजिए आर के अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 4 से 5 हुआ क्योंकि 4 आपका क्या था 25% था, तो 4 का 25% कितना होता है 1 होता है, तो 1 का इंक्रीमेंट होगा 4 के ऊपर, तो 4 से 5 वापस आपका आर लेंगे क्योंकि आपका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट है इसलिए इसको क्या किया अपन ने नेग्लेक्ट कर दिया, आर आपका क्या है रेडियस है, रेडियस 4 से 5 4 से 5 आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर होता है एरिया, एरिया आपका क्या आ जाएगा 16 से 25 क्योंकि 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 16 से 25 कितना इंक्रीमेंट हुआ 9 का इंक्रीमेंट हुआ 16 के ऊपर इंटू 100 करेंगे आपका आएगा 56 सही 1/4% का इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट नहीं बोलेंगे इंक्रीमेंट बोलेंगे, आपका इंक्रीमेंट होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, आपको ये समझ में आ गया होगा, चलो इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके फिर उसके बाद हम स्क्वायर का करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस बार रेडियस के अंदर मैं क्या करता हूं आपका 33 से 1/3% का क्या कर दूं डिक्रीमेंट कर दिया, मैंने क्या कर दिया है 33 से 1/3% का डिक्रीमेंट किया है रेडियस के अंदर। ओके तो 33 से 1/3% कितना होता है 1/3 होता है रेशियो के अंदर, डिक्रीमेंट हुआ है 3 से 1 का, तो कितना आ जाएगा आपका रेडियस इंटू रेडियस आपका आएगा एरिया, तो रेडियस के अंदर क्या था पहले 3 था, डिक्रीमेंट हुआ 1 का क्या बन जाएगा 3 से 2, वापस 3 से आपका क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 4 2 2 जा 4, तो टोटल डिक्रीमेंट कितना हुआ आपका 5 का, भाई 9 से आपका 4 गया तो कितना हुआ 5 का डिक्रीमेंट हुआ किसके ऊपर 9 के ऊपर, इंटू 100 कर देते हैं। अब आपको दो मेथड बताऊं, या तो आप 500/9 कर दीजिए, जिससे आप वापस डिवाइड करेंगे तो जो आपका आ जाएगा जैसे 9 का आपका जाएगा 45 5 टाइम्स, तो 5 वापस से 5 टाइम्स वापस जाएगा 45, वापस से 5 बचेगा तो 5/9 आ जाएगा, 55 से ही 5/9% आ रहा है। ये तो था आपका पहला मेथड। दूसरा देखिए अपन ने रेशियो लिया था, रेशियो 1/9 कितना था 1/9 का रेशियो कितना आ रहा था आपका 11 सही 1/9 आ रहा था, अरे 1/9 का क्या था 11 से ही 1/9 आ रहा था। अब आप इसको अगर 5 से इंटू कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा भाई 5 इंटू 1/9 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11 सही 1/9 इंटू 5, तो आपका आ जाएगा 55 सही 5/9%। क्या होगा डिक्रीमेंट होगा क्योंकि 9 से 4 हो रहा है। ओके ये समझ में आ गया आपका, डिक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट टाइप आपकी क्या रहेगी, अब आपका रहेगा स्क्वायर का। एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके क्या रहेगा आपका ए स्क्वायर, भाई आपकी जो भी उसकी लेंथ है वो क्या है ए स्क्वायर है ना आपका, तो ए रहेगा उसकी। ओके यहाँ पे क्या हो रहा है ए स्क्वायर है, अब यहाँ पे इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है तो जो भी चेंजेस होगा इसी के अंदर होगा। देखते हैं क्वेश्चन को, मैं कहता हूं एरिया के अंदर मैंने 11 से 1/9% का इंक्रीमेंट कर दिया है, 11 से 1/9% का इंक्रीमेंट किया है। 11 से 1/9% रेशियो में क्या होता है, रेशियो में होता है 1/9। आप भी कर सकते हैं 9 इंटू 11 99 प्लस 1 100, 100/9 इंटू 1/100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया 1/9 बच जाएगा। ओके अब देखते हैं a इंटू ए आपका आ जाएगा एरिया, ये स्मॉल है और ये आपका कैपिटल ए है, तो ये तो आपका किसका है, ये इसकी लेंथ को डिनोट कर रहा है कि ए इसकी लेंथ है और ये इसका क्या है एरिया है। ओके क्या हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब 9 के अंदर 1 एडअप हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 के अंदर 1 एडअप हो रहा है आपका।
तो 9 से आपका कितना चला जाएगा 10, 9 से चला जाएगा आपका 10। यहाँ 9 था पहले, फिर 10 हो जाएगा क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है ना 11 से 1/9% का, तो मतलब होता है 1/9, तो 9 पे 1 का इंक्रीमेंट, तो 9 इंटू 9 81 और 10 इंटू 10 100। तो टोटल आपका इंक्रीमेंट कितना आ रहा है यहाँ पे 81, 100 में से कैंसिल आउट होगा, कितना बचेगा 19, कितना आ जाएगा 19, किसके ऊपर 81 के ऊपर, इंटू 100 कर देते हैं, तो आपका टोटल कितना आ जाएगा 1900/81% आ जाएगा। अब आप इसको उसमें फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, या आप इसको क्या कर सकते हैं 1/9 के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। अपन इससे करते हैं, तो 1900 के अंदर 190 के अंदर 81 का पार्ट देते हैं, तो 81 इंटू 2 आपका कितना आ जाएगा 2 and 16, 162 आ रहा है नहीं, 81 इंटू 3 करते हैं, तो 3 8 24 243, 190 है यहाँ पे, तो 162 आएगा, कितना टाइम्स होगा 2 टाइम्स होगा, ओके 2 टाइम्स हो रहा है 162, तो 190 में से 162 आपका जाएगा, तो कितना बचेगा 8, 0 में से 2 गया 8, आपका 9 यहाँ पे 8 हो गया है, 8 में 6 गया 2, ओके, एंड 1 से 1 आपका 0, तो आपका कितना आ गया 28 आ गया, 28 के बाद वापस 0 लग गया, तो ये 280 हो जाएगा, 2 टाइम्स हुआ 280 के लिए 243 आ जाएगा, 3 टाइम्स, ठीक वो 3 हो गया, ओके, तो 280 में से आपका 243 चला गया। मैं इसको आगे ही कंटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है, 81 इंटू 2 आपका 162, 81 इंटू 3 आपका 243 है, 4 करेंगे तो उससे आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए अपन ने 243 तक ही लिया है। वापस कितना बचेगा 7 में से 4 गया 3, 2 में से 2 आपका 0, 37 बच गया, तो आपका 37 अपॉन आपका आ गया 81%। क्या हो रहा है इसके अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, 81 से 100 जाएंगे तो 23 से ही 37/81%। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।